हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 गणित की एनसीईआरटी की पुरानी किताब की पेज संख्या 282 पर दी गई प्रश्नावली 13.8 या सत्र 2023-24 वाली नई किताब की पेज संख्या 172 पर दी गई प्रश्नावली 11.4 के पहले प्रश्न के दूसरे भाग के हल को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, प्रश्न संख्या 1 में लिखा है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्नलिखित है। इसके अंतर्गत प्रश्न 1 में 2 त्रिज्याएं दी गई हैं, अर्थात प्रश्न 1 में 2 भाग हैं, जिसमें हम दूसरे भाग में दी गई त्रिज्या के आधार पर गोले का आयतन ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं कि गोले की त्रिज्या को हम स्मॉल r के द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे होंगे। इसके पश्चात हमें गोले का आयतन ज्ञात करना है। गोले के आयतन को हम v से व्यक्त करते हैं, इसलिए यहाँ पर v लिखा गया है। और उस गोले के आयतन का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, जो कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं। इसके पश्चात हम इस फॉर्मूले में पाई का मान और r का मान रखेंगे, अर्थात पाई और r की वैल्यूज़ को यहाँ पर हम पुट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर अगले स्टेप में लिखा है 4/3 पाई की जगह पर 22/7 लिखा है, जो कि इस प्रश्न में हमें लेना है और ऐसा ही प्रश्नावली में दिया भी गया है पाई का मान। इसीलिए हम यहाँ पर पाई बराबर 22/7 ही लेंगे, क्योंकि प्रश्नावली में इसी मान को लेकर प्रश्नों को हल करने के लिए कहा गया है। इसके पश्चात r का मान हम 0.63 लेंगे, जैसा कि प्रश्न में दिया गया था। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि r की घात 3 है, अर्थात हमें r को गुणे में 3 बार लिखना है। तो यहाँ पर हम r के मान को या वैल्यू को 3 बार लिखेंगे और बीच में गुणे का निशान लगा देंगे। वही यहाँ पर किया गया है, आप देख रहे हैं
4/3 गुणे 22/7 गुणे 0.63 गुणे 0.63 गुणे 0.63। यहाँ पर 0.63 जो कि r का मान है उसे 3 बार गुणे के रूप में यहाँ पर लिखा गया है। इसके पश्चात अब हम सरल करने की प्रक्रिया करते हैं। जैसा कि बच्चे अक्सर दशमलव की संख्याओं के गुणा, भाग और सरल करने में कठिनाई महसूस करते हैं, उसी को थोड़ा सा यहाँ पर हमने समझाने का प्रयास किया है। आप देखें, जब बच्चे को अच्छी तरह से सरल करना आ जाता है तो वह सीधे सीधे यहाँ पर 7 से 0.63 को मौखिक रूप में ही भाग करके सरल कर सकता है। हम मौखिक रूप में कैसे करते हैं आप देखें, जैसे 7 से हम इस 0 में भाग करना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं कि 0 बार भाग जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं, या हम यूं ही 0 लिख देते हैं क्योंकि 0 यहाँ पर कोई होल नंबर नहीं है, कोई पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हम 0 बार भाग ले जाते हैं, ऐसा कहें, या 0 हम लिख देते हैं, इस रूप में कहें तो कुछ भी आप समझ सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे 0 बार हम भाग ले गए तो 0 लिख दिया। इसके पश्चात अब दशमलव के बाद वाले अंकों को हमें लेकर चलना है भाग के लिए, इसलिए हम यहाँ पर भागफल में 0 के बाद दशमलव लगा देते हैं, आप देख रहे होंगे। फिर इसके पश्चात हम पहले अंक 6 को लेते हैं। तो 6 को जब हम लेते हैं तो, या 6 को उतारते हैं आप कह सकते हैं, जब हम भाग करते हैं तो 6 को उतारेंगे। तो 6 को हम जब भाग के लिए लेते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जिस संख्या यानी 7 से हम भाग कर रहे हैं, 6 उससे छोटा है। अब ऐसी स्थिति में हमें एक न एक बार भाग अवश्य ले जाना है, चाहे हम 0 बार भाग ले जाएं। इसलिए 6 को पहले अंक को लेने के पश्चात भी अगर संख्या छोटी पड़ जाती है तो हमें एक न एक बार भाग अवश्य ले जाना है। चूँकि एक बार भी भाग यहाँ पर नहीं जा रहा है, इसलिए हम 0 बार भाग ले जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर दशमलव के बाद 0 लिखा गया है। इस चीज़ को बच्चों को ध्यान देना है। जैसा मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर आप एक अंक को लेते हैं दशमलव के बाद और उसमें भाग नहीं जा रहा है तो आपको एक न एक बार भाग अवश्य ले जाना है, चाहे 0 बार ही ले जाए। तो हम यहाँ पर 0 बार भाग ले जाते हैं। तो 0 बार जब भाग ले जाते हैं तो 0 वहाँ पर भागफल में लिख दिया गया दशमलव के तुरंत बाद। इसके पश्चात हम दूसरे अंक को कॉपी कर सकते हैं, उतार सकते हैं, कैसा भी आप बोलते हैं। जब भाग करते हैं तो यही हम करते हैं। तो हमें 6 तो हमें पहले से ही था नीचे, अब 6 के बाद 3 भी हमने कॉपी कर लिया या उतार लिया, तो हमारा संख्या बन गई 63। अब 7 में 63 का भाग 7 से 63 में जब हम भाग करते हैं तो 9 आता है, उस 9 को यहाँ पर लिखा गया है, 7 9 63। तो इस तरह से 0.09 यहाँ पर भागफल के रूप में आता है। अक्सर बच्चे यहाँ पे 0.9 लिख देते हैं या और भी कई गलतियाँ करते हैं। तो यहाँ पर भाग करने की प्रक्रिया को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। और इसके बाद मैंने भाग करना भी आगे भी सिखाया है, उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर 0.09 जब आ जाता है उसके बाद हम फिर देखते हैं कि हम 3 से फिर सरल कर सकते हैं इसी 0.09 को। और जब 3 से इसमें भाग करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि 0 में भाग करेंगे तो 0 आएगा, इसलिए 0 लिखा गया। अब दशमलव के बाद वाले अंकों को हम लेकर भाग करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं। दशमलव लगाने के बाद जो पहला अंक है यहाँ पर 0 है। अब 0 को हमने लिया या 0 को हमने कॉपी किया या उतारा तो उसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो हम इसलिए 0 बार भाग ले जाते हैं। हमें एक ना एक बार भाग अवश्य ले जाना है तो हम 0 बार भाग यहाँ पर ले जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर भाग फल में आप देख रहे होंगे 0 के बाद दशमलव लगाया गया था, फिर दशमलव के बाद 0 लिखा गया, यानी 0 बार भाग ले जाया गया। और 0 बार भाग ले जाने के पश्चात फिर 9 को कॉपी किया गया। तो 9 को कॉपी करेंगे या उतारेंगे तो अब 3 से 9 में भाग करेंगे। अब क्योंकि 0 है और 9 है तो 9 ही संख्या बनी उससे, तो 3 से 9 में भाग करेंगे तो 3 तिहाई 9, और इस प्रकार 3 तिहाई 9 का 3 हम यहाँ पर लिखते हैं। इस प्रकार हमें सरल होकर के यहाँ पर जो संख्या मिलती है वो 0.03 मिलती है। तो यही दशमलव वाले जो भाग हैं इन्हें हमें अच्छी तरह से समझना है।
बच्चों को बहुत ध्यान देना है यहाँ पर। ना समझ में आए तो मुझसे पूछ भी सकते हैं और ध्यान से देखें, इसको समझने का प्रयास करें। मैंने अपना प्रयास किया है कि आप गलती ना करें, इस पर मैंने ध्यान देने का प्रयास किया है। फिर देखिए, अब यहाँ पर हर में कोई संख्या नहीं रह जाती है, या कह दें केवल एक रह जाती है, जो एक को हम लिखते नहीं हैं ज़्यादातर। तो अंश में ही अब 4 बचा, गुणे में 22 बचा, फिर गुणे में 0.03 बचा, 0.63 गुणे में है, फिर 0.63 गुणे में है। इस तरह से 0.63 और 0.63 को हम अलग गुणा करके देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर गुणा करके दिखाया है कि हमारा 0.3969 आता है, वही हमने यहाँ पर लिख दिया है 0.3969, और ये 4 गुणे 22 गुणे 0.03 को एज इट इज़ हमने लिख दिया, जिसमें 0.03 को पहले लिख लिया है। ऐसा हमने क्यों किया, उसको इसलिए कि 4 और 0.03 को गुणा करना आसान था। 4 3 12 होता है, तो हमने 12 ऐसे लिख दिया। जब भी इस तरह की संख्याओं को गुणा करना हो तो दशमलव को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और सीधे सीधे 4 और 3 को आप गुणा कर दीजिए तो 12 आया। और 12 के बाद आप ये देखें कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो हम देखते हैं कि 4 में तो दशमलव के बाद एक भी अंक नहीं है, यहाँ पर 0.03 में दशमलव के बाद 2 अंक हैं। तो यहाँ पर जो गुणनफल आता है उसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, इसलिए हम दशमलव ऐसे स्थान पर लगाएंगे जिससे दशमलव के बाद 2 अंक रह जाएं। तो आप समझ रहे होंगे कि जब 4 3 12 किया, तो अगर हमें दशमलव के बाद 2 अंक रखने हैं तो निश्चित रूप से 1 से पहले हमें दशमलव लगाना होगा। और इस प्रकार 0.12 हम इसको लिख सकते हैं गुणनफल को, और वही हमने यहाँ पर किया है। तो कैसे 4 3 12 मौखिक रूप से ही मैंने गुणा करके यहाँ पर निकाल लिया। अब इसके पश्चात 12 को हम एज इट इज़ इसलिए रोक देते हैं कि 12 से गुणा करना हम मौखिक भी गुणा कर सकते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि अब हम 22 और 0.3969 को पहले गुणा करेंगे, और इसकी गुणा को मैंने यहाँ पे फिर आगे दिखाया है, रफ वर्क में दिखाया है। 3969 ले लिया है, 22 और गुणे 22 कर दिया है। हम अक्सर जब गुणा करते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि दशमलव को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाए, इसीलिए हमने 0.3969 ना लिख करके 3969 ही लिख दिया है और उसको 22 से गुणा किया। उसको 22 से गुणा करने के बाद हमने देखा 87,318 आया, और फिर वही 87,318 हम यहाँ पर लिख देते हैं जो रफ में हमने गुणा करके देखा। अब हमें यहाँ पर देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। जिन दो संख्याओं को हम गुणा कर रहे थे उसमें तो हम पाते हैं कि दशमलव के बाद 4 अंक हैं यहाँ पर इसमें, और 22 में तो दशमलव के बाद दशमलव हमें फ़िलहाल दिख ही नहीं रहा है, और इसलिए हम मान लेंगे कि दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है। और इसलिए दशमलव के बाद दोनों संख्याओं में अगर हम देखें दशमलव के बाद 4 अंक हैं, तो यहाँ पर हम दशमलव ऐसे स्थान पर लगाएंगे जिससे दशमलव के बाद 4 अंक रहें। तो आप देख रहे हैं, अच्छी तरह से आप समझ रहे होंगे कि दशमलव अगर 8 और 7 के बीच में हम लगाते हैं तो दशमलव के बाद 4 अंक रह जाते हैं, जो कि जैसा कि हम चाहते थे। और ऐसा करने से हमारा गुणनफल हमको प्राप्त हो जाता है 22, और 0.3969 का गुणनफल हमें 8.7318 मिल जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगले स्टेप में 0.12 गुणे 8.7318 हमें मिलता है। अब यहाँ पर हमें अलग से रफ में गुणा करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम सीधे 12 से इस संख्या को गुणा करेंगे, दशमलव को भूल जाएंगे। तो 12 से जब आप गुणा करेंगे तो 12 8 96, और आपको यहाँ पर आप 6 लिखेंगे और 9 हासिल रहेगा। 12 एकम 12 और 9 हासिल था, 12 9 21, 21 का 1 हासिल आया 2, और फिर 12 3 36, 36 और 2 38 हासिल आया 3, और 12 7 84, 84 और 3 87, 87 के का 7 लिखेंगे, हासिल आएगा 8, और 12 8 96, 12 8 96, 96 और 8 104 होता है, हम 104 लिख देंगे। इस तरह से मौखिक रूप से ही यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे, अलग से रफ वर्क में गुणा नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह से हम गुणा करने के लिए जोड़ा ऐसे बनाते हैं जिससे हमें कम से कम रफ वर्क करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मौखिक ही गुणनफल हमको प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जब ये हमको मिल गया तो हम देखते हैं कि दशमलव के बाद इस में दोनों संख्याओं में दशमलव के बाद कुल कितने अंक हैं। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं,
0.12 में, और 8.738 में दशमलव के बाद 4 अंक हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के दशमलव के बाद 6 अंक हो गए। तो हमें दशमलव ऐसे स्थान पर लगाना है कि जिससे गुणनफल में दशमलव के बाद 6 अंक रहें। तो आप देख रहे हैं कि 1 और 0 के बीच जब दशमलव लगाएंगे तो दशमलव के बाद हमें 6 अंक प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से हमें ये संख्या प्राप्त होती है आयतन के रूप में। अब इसी ज़्यादातर हम उत्तर को दशमलव के बाद 2 अंकों तक लिखते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इस दशमलव के बाद जो 6 अंकों तक हमें संख्या मिली है इसे 2 अंकों में लिखेंगे। और इसके लिए हम एक एक अंक हटाते जाएंगे, या एक एक अंक हटाएंगे तो 6 को हटाएंगे तो हमारा यहाँ पर चूँकि 6 5 से बड़ा है और इसलिए एक में एक जोड़ना पड़ेगा, 2 हो जाएगा। या फिर 2 को हटाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर 8 पर आ जाएंगे तो 8 को हटाना होगा तो 8 भी 5 से बड़ा है, तो इधर हमारा 7 और 1 8 हो जाएगा। फिर 8 को अगर हटाएंगे तो 8 भी 5 से बड़ा है, इसलिए 4 में हमें 1 जोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम जो दशमलव के बाद 2 अंकों तक उत्तर पाते हैं या आयतन पाते हैं वह 1.05 घन मीटर लगभग करके हमें गोले का आयतन प्राप्त हो जाता है। इस भाग को हमने यहाँ पर भी करके दिखाया कि कैसे आप भाग करके देख सकते हैं। जो बच्चे नहीं जानते हैं तो 7 से 0 में भाग करेंगे तो 0 बार भाग जाएगा, 0 से 0 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा। फिर 6 को उतारेंगे, अब दशमलव के बाद वाले अंक को उतारा तो यहाँ दशमलव लिखेंगे, और इस प्रकार 6 नीचे आ जाएगा। अब 6 में 7 का भाग जाएगा नहीं, तो हमने जब उतारा है तो हमें एक ना एक बार भाग जरूर ले जाना है, चाहे 0 बार भाग ले जाएं, इसलिए हम 0 बार भाग ले जाएंगे। फिर 7 0 में 0 होगा, 6 में से 0 घटेगा, 6 आएगा। फिर दूसरा अंक उतार सकते हैं। अब दूसरा अंक हमने 3 उतारा, 3 उतारने के बाद हमें 63 प्राप्त हुआ। 63 में हम 7 से भाग करेंगे तो 7 9 63 हो जाएगा। इस प्रकार 0.09 आप लिख सकते हैं। तो इसके बाद आप अगर छोटे रूप में इस भाग को करेंगे तो आप ऐसे करेंगे, जैसा मौखिक मैंने आपको बताया था कि 0 है तो 0 बार भाग आप ले जाइए एक तरीके से। फिर दशमलव वाले अंकों की में भाग करना शुरू कर रहे हैं, इसलिए दशमलव यहाँ पे लगा दीजिए। फिर 6 को लेंगे, पहले अंक को लेंगे। अब पहले अंक को लेंगे या पहले अंक को उतारेंगे तो आपको एक ना एक बार भाग जरूर ले जाना है। तो एक बार भी 6 छोटा है 7 से, इसलिए एक बार भी भाग नहीं जाएगा, तो हम 0 बार भाग ले जाते हैं। इसीलिए दशमलव लगाने के बाद हम पहली बार 0 बार भाग ले जाते हैं, यहाँ 0 लिखते हैं। फिर दूसरे अंक 3 को उतारते हैं या 3 को लिखते हैं, तो इस प्रकार से हमें 63 प्राप्त होता है। और 63 में 7 9 बार जाता है, 7 9 63 होता है, तो यहाँ पर हम 9 लिखते हैं। इस प्रकार से चाहे इस छोटे तरीके से आप भाग को समझ लें, चाहे इस बड़े तरीके से आप भाग को समझ लें, कैसे भी आप भाग को समझ लें। और इसके बाद भी यदि कोई परेशानी होती है समझने में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।